बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं कि ताकि जो कुरान की आयत को सही से जो है ना वो बयान कर सकें। आज हम ऐसी आयत को डिस्कस करेंगे कि जिस पे मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, अजवाजी रिश्ता, वो खड़ा हुआ है जिस आयत पे। तो हमने इस आयत को देखा ही नहीं। ये आयत वैसे हर दौर की नीड है, हर दौर की जरूरत है ये आयत, लेकिन कहीं ये ज़रूरत बढ़ जाती है और कहीं ये ज़रूरत जो है वो कम होती है। तो आज का जो दौर है, आज की जो रिक्वायरमेंट है, वो ये आयत की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है कि इस आयत को अच्छे तरीके से समझा जाए। अब हमने इस आयत को किस तरीके से समझना है? सूरत नूर की जो आयत है कि बदकार मर्द के लिए बदकार औरत है और बदकार औरत के लिए बदकार मर्द है। मर्द है उसके लिए पाकीज़ा औरत है और पाकीज़ा औरत के लिए जो है वो पाकीज़ा मर्द है। मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द जो है वो सेम होने चाहिए। ये कुरान ने एक लेवल मेंटेन किया हुआ है। हमारा मसला क्या, हमारे बच्चियां जो है वो ज़हनी मरीज क्यों बन जाती हैं और लड़के जो है वो डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? वो इस वजह से चले जाते हैं क्योंकि अम्मियों ने अपनी पसंद की लड़कियां लेके आनी होती है। तो जो यानी कि हम लड़की देखने के लिए जाते हैं, अच्छा लड़की बड़ी सलीकामंद है, अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ देखना चाहती है अच्छे से, तो जो है ना वो बहुत यानी कि हमें अच्छी लगती है और हम वो लड़की ले आते हैं। अब कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है? कुरान मजीद में सूरत नूर की आयत बताती है कि किस लेवल के लड़के के लिए किस लेवल की लड़की हमने देखनी है। और हम देखने में ही जब मसला खड़ा कर देते हैं ना, तो फिर हम सारी अज़वाजी ज़िंदगी में जो है ना, आप ये देखें कि आपने एक लड़के को एक लड़की के लिए चूज़ करना है, एक लड़की को एक लड़के के लिए चूज़ करना है, तो वो मरते दम तक उनका जो है वो ताल्लुक है, ठीक है? और उन्होंने साथ निभाना है। तो आपके अपने जो ज़ाती जो मशवरे होते हैं और ज़ाती जो अपनी आपकी अक़लें हैं ना, ये अज़वाजी रिश्ता ज़ाती अक़ल की नज़र हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब अच्छा मिसाल क्या दी जाती है? वो आसिया और फ़िरौन की मिसाल दी जाती है कि जनाब वो हज़रत, एक तरफ हज़रत आसिया थी और एक तरफ जो फ़िरौन था, तो जो है ना वो सब्र और तहम्मुल से करना चाहिए। हमें हज़रत आसिया का सब्र देखना चाहिए। हज़रत आसिया का और फ़िरौन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इख्तिलाफ़ था, वो अज़वाजी रिश्ते पे नहीं था, ठीक है? इख्तिलाफ़ था कि जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था, तो उसके खिलाफ हज़रत आसिया जो है ना वो खड़ी हुई थी कि भई अब तुम यानी कि दौलत के नशे में तुम इतने पागल हो गए हो कि तुमने खुदाई का दावा कर दिया, तो अब मैं जो है ना वो तुम्हारे साथ मिलके नहीं चल सकती। इख्तिलाफ़ात उसके बड़े थे। उसका अज़वाजी रिश्ते में कोई मसला नहीं था। वो बहुत अच्छी खिदमत गुज़ार बीवी थी और वो बहुत अच्छा उसके लिए एक शौहर था, जब तक उसने खुदाई का दावा नहीं किया था। जैसे उसने खुदाई का दावा किया था, तो वैसे ही जो है ना वो उनके आपस में इख्तिलाफ़ात बढ़ गए थे। और क्योंकि हज़रत आसिया जो थी वो बड़ी नेक थी और फ़िरौन जो था उससे दौलत के नशे में उसे याशी की आदत पड़ गई थी, तो उसका रास्ता अलग हो गया था और जो है ना वो हज़रत आसिया ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। तो यहाँ हमने देखने की ये ज़रूरत ये होती है कि जब हम रिश्ता देखने के लिए लड़की का जाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं भाई लड़की बड़ी शरीफ है या लड़का बड़ा शरीफ है और अच्छा है, और हम देख के ले आते हैं, यानी कि शादी जो है ना उनकी कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर उनका सारी ज़िंदगी, बच्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ना मर्द प्रोटेक्ट कभी भी उस औरत को नहीं करता जो उसको पसंद नहीं होती है। आप जो है वो अपनी शरीफ बच्ची का रिश्ता किसी ऐसे लड़के के साथ कर रहे हैं जिसको गर्लफ्रेंड्स रखने का शौक है, जिसको बाहर अय्याशी करने का शौक है, जिसे रातें बाहर गुजारने का शौक है, और जो है ना वो आपने कहा है कि भाई वो जो है ना वो उसका लड़का ठीक हो जाएगा, या आपने अपना लड़का ठीक करने के लिए किसी की लड़की ले आए, बहन की लड़की ले ली, या किसी की कजन मैरिज तो वैसे भी खत्म होती जा रही है, तो बाहर के भी लड़के देखते हैं तो वो यही चीजें देख रहे होते हैं, जो बहुत गलत चीज है। आपने जब भी देखना है वो ये देखना है, यहाँ पे माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। माँ को पता हो कि उसकी बेटी का क्या लेवल है, मेंटल लेवल, वो किस लेवल की लड़की है, उसके उसी लेवल का उसके लिए लड़का देखे। और लड़के के बाप को ये पता होना चाहिए कि मेरे बेटे का जो है ना वो मेंटल लेवल क्या है, उसको मेंटल और सेक्सुअल लेवल उसको पता होना चाहिए। माँ बाप को दोनों का, बेटी का माँ को पता होना चाहिए, बेटे का बाप को पता होना चाहिए। ये जो है ना आयत, ये इस बैलेंस को मेंटेन करती है ये आयत, कि आपने जो है बदकार मर्द के लिए बदकार औरत को पसंद करना है और शरीफ जो है ना वो मर्द के लिए शरीफ औरत को पसंद करना है, ठीक है? यानी कि पाकीज़ा मर्द के लिए पाकीज़ा औरत आएगी। तो इस आयत को इस तरीके से जो है ना वो अगर हम देखेंगे तो फिर तो पूरी दुनिया का ये जो अज़वाजी रिश्ता है वो मेंटेन हो जाएगा और यहाँ पे सुकून पैदा हो जाएगा। वहाँ पे भी, बाहर भी बाहर के मुल्क में भी जो रिश्तेदारियां की जाती है ना, वो भी यही देख के की जाती है, भाई लड़की बड़ी अच्छी है, वो अच्छे तरीके से कर लेती है, लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लड़का भी खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है। मेंटल और सेक्सुअल लेवल उनका अगर मिलता नहीं है तो आप यकीन करें
کہ جو ہے نا وہ نہیں, یعنی کہ وہ آپس میں نہیں رہ سکتے ہیں، وہ خوش نہیں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ لڑکا جو ہے وہ باہر اپنی نیڈ پوری کرے گا اور لڑکی جو ہے نا وہ بھی پھر ایکسٹرا میرٹل افیئر چلا لے گی. اچھا آپ نے کچھ لڑکوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ تو باجی ٹائپ ہے، تو یعنی کہ اس کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، تو اس کو اپنے ٹائپ کی لڑکی چاہیے ہوتی ہے. اور کچھ آپ نے لڑکیوں کو دیکھا ہوگا وہ کہتی ہیں یہ بھائی مٹیریل ہے. اب تو لڑکیاں بھی کہنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے زمانے میں کہتی ہوں حیا کی چادر کو اتنا چھوٹا مت کرو کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ننگا ہو جائے، اور حیا کی چادر کو اتنا بھی بڑا مت کرو کہ جو ہے نا وہ آپ کی نسلوں کو آزادی کے نام پہ کوئی نکال کے لے جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے، تو آپ کی آنکھیں اتنی کھلی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے دوستی کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ماؤں کو اپنے بچوں کے جذبات کا نہیں پتا ہوتا، وہ زبردستی اپنے فیصلے تھوپ دیتی ہیں. باپوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ بھی زبردستی اپنے فیصلے تھوپ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ازواجی رشتہ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا. آج کی جو جنریشن ہے وہ پاکیزہ رشتوں سے بھاگ کے ناجائز رشتے بنانا پسند کرتی ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانا پسند کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہی ٹائپ کا کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ہی ٹائپ کی کوئی، جہاں پہ ان کے ٹائپ کی لڑکی ملتی ہے وہ وہاں پہ وہ اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ماں باپ کو اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے، ماں باپ کو پتا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ جب بھی رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں پہلے اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پوچھ لیں کہ بچہ تمہیں کوئی پسند تو نہیں ہے، یا تمہیں کس قسم کی لڑکی پسند ہے، تو وہ ہمیں بتا دو، ہم اس طرح کی لے آئیں گے تاکہ گھروں کا جو ہے نا وہ ماحول پرسکون ہو سکے. ہمارے گھروں کا ماحول پرسکون نہیں ہے. آپ نے اپنے عیاش بچوں کے لیے شریف عورتیں پسند کر کر کے ان کو ذہنی مریض بنا دیا ہے، اور مرد بھی جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہے اسی وجہ سے، کیونکہ نہ مرد صحیح سے اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے، نہ عورت صحیح سے اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے، نہ وہ پوچھنا پسند کرتے ہیں. اور بس جو ہے نا وہ گھر کس طرح سے بسائے جاتے ہیں وہ پرانے معیار پہ بسائے جا رہے ہیں. آج کے معیار جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، کسی اور معیار پہ گھر بسائے جاتے ہیں. تو جو ہے نا وہ بس میری کوشش ویڈیو بنانے کی یہی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو اویئرنیس دے سکوں، موٹیویشن دے سکوں. قرآن کی یہ جو آیت ہے نا یہ کھلا کھلا بتا رہی ہے، قرآن میں اصولوں کو جو ہے نا وہ پریورٹی دی جاتی ہے، جذبات کو نہیں. زندگی اصولوں پہ گزاری جاتی ہے، جذبات پہ نہیں گزاری جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اپنے ذاتی جذبات ہے کہ لڑکی شریف ہونی چاہیے، یہ ہے وہ ہے. آپ کا بیٹا ہی نہیں وہ شریف لڑکی چاہ رہا تو کیسے آپ شریف لڑکی کی زندگی کو بھی تباہ کرنے والی بات ہے نا. تو یہی چیز ہے کہ آپ اس کو یہ لیول مینٹین رکھ کے پھر شادی کریں، پھر جو ہے نا وہ گھروں میں سکون پیدا ہوگا. ادروائز آپ اسکالرس کے پاس چلے جائیں، جو ہے نا آپ جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، دوائیاں کھانا شروع کر دیں، علاج شروع کروا دیں، آپ کو سکون نہیں ملے گا. دنیا جہان کے آپ کام کر دیں. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہمارا جو سکون ہے نا وہ اس کتاب میں ہے. اس کتاب میں ہمیں جو ہے نا وہ بہت کچھ دیا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے. اگر اپنی زندگیوں کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں بیلنس لانا چاہتے ہیں، سکون لانا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں. یہ قرآن کریم کی مقدس ہماری کتاب ہے، جو ہے وہ مسلمانوں نے پڑھنی چھوڑ دی ہے. غیر مسلم بھی پڑھیں گے تو اس سے فائدہ ہی لیں گے، نقصان ان کو کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ پڑھنا شروع کریں، اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.